बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। थेरापेटिक सबसे पहले वाई कम्युनिकेशन नीड टू बी थेराप्यूटिक। तो कोई बता सकता है कि क्या थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हमें कम्युनिकेशन में क्यों ज़रूरी है कि वो थेराप्यूटिक हो। मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, स्ट्रेस की मैनेजमेंट हो सकती है, अपना क्या बोलते हैं डिसीजन मेकिंग हो सकता है। तो आज हम इस तरह इस टॉपिक को लेकर कंटिन्यू चलेंगे और आगे हम इसके बाद फर्दर डिटेल्स में करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन होती क्यों है, किस वजह से होती है, टेक्निक्स क्या क्या अप्लाई होती हैं। तो स्टे ट्यून, हम चलते हैं आगे। इस स्लाइड को देख के कुछ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आर यू लिसनिंग विद इंटेंट टू अंडरस्टैंड या लिसनिंग विद इंटेंट टू रिप्लाई। तो इसका आपने मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताना है कि इन दो जो वर्ड्स हैं इनका मकसद क्या है और थेरापेटिक कम्युनिकेशन में इससे क्या लिंक बनता है इसका। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, थेरापेटिक रिलेशनशिप। तो थेरापेटिक रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू ये लिखा है कि अ प्लान्ड एंड गोल डायरेक्टेड कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन अ नर्स एंड अ क्लाइंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट एंड द क्लाइंट फैमिली और सिग्निफिकेंट अदर्स। तो इसमें ये लिखा है कि कहने का मकसद ये है कि एक डॉक्टर और क्लाइंट या पेशेंट और नर्स और क्लाइंट के दरमियान जो भी होता है रिलेशनशिप या बात वगैरह होती है कम्युनिकेशन, उसको हम थेरापेटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। जिससे उसका डिसीजन मेकिंग, जैसे प्रीवियस हमने स्लाइड में कहा, डिसीजन मेकिंग हो सकता है, स्ट्रेस की मैनेजमेंट के लिए हम कम्युनिकेशन को थेरापेटिक बना सकते हैं। तो पर्पस ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या है, कोई बता सकता है? द पर्पस ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, जिसके हैं बहुत सारे, जैसे एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स है, फीलिंग, बिहेवियर एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस इन मीनिंगफुल वे। सेल्फ ग्रोथ हो सकती है, इंकरेजमेंट की, इंक्रीज फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, अंडरस्टैंडिंग, इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे पर्पसेज हैं जो कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं। फोकस क्या, मेन जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन होती है हमारा, उसका फोकस क्या होता है? रिसीवर्स, क्लाइंट, रिसीवर्स यहाँ पे मतलब लिखा गया है क्लाइंट या आपका पेशेंट, उसकी ज़रूरत क्या है, उसको हील करना। क्या आया हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए हील है या नहीं, क्लाइंट के लिए हील है या नहीं, उसको मोटिवेट हो रहा है या नहीं। तो ये सारे हमारे फोकस होने चाहिए जब हम थेरापेटिक कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आते हैं हम फेजेस के ऊपर। तो टोटल हमारे पास 4 फेजेस ऑफ थेरापेटिक रिलेशनशिप के हैं, जिसके अंदर है पहला प्री इंटरेक्शन फेज, ओरिएंटेशन फेज, वर्किंग फेज और टर्मिनेशन फेज। तो पहले हम चलते हैं प्री इंटरेक्शन फेज के ऊपर। प्री इंटरेक्शन फेज के अंदर आता है पहले आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आपकी खुद की फीलिंग्स, फेयर, स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशन का आपको पता होना चाहिए। मिसकंसेप्शन एंड प्रीजुडाइसिस, एंग्जाइटी एंड नर्वसनेस, अनसर्टेनिटी, थ्रेट टू नर्स रोल, आइडेंटिटी, प्लान फॉर फर्स्ट मीटिंग विद पेशेंट। तो ये सारे प्री इंटरेक्शन फेज के अंदर आ जाते हैं। थेरापेटिक नर्स बिहेवियर, इसमें क्या क्या आता है आपका? इसमें आता है सेल्फ अवेयरनेस, रैपर, ट्रस्ट, रिस्पेक्टफुल, वार्म, जेन्युइन एंड केयरिंग, कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग, कल्चरल सेंसिटिविटी, एप्रोप्रिएट एंड क्लियर बाउंड्रीज। तो ये सब आ गया हमारा थेरापेटिक नर्स बिहेवियर के अंदर। ये 2 वर्ड बड़े कॉमन आपने सुने होंगे, जैसे कि एम्पैथी एंड सिंपैथी। एम्पैथी और सिंपैथी, इसमें मैं भी अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ कि एम्पैथी सिंपैथी क्या है। तो बहुत ही क्लियरफुल अच्छी मीनिंग्स के अंदर लिखा गया है कि आप एम्पैथी देख सकते हैं। इसमें पहले उसके एग्जांपल से लिखा था कि आई सी यू एंड सेड हाउ कैन आई हेल्प यू। कि आप एक, इसका मतलब ये हुआ कि आप उदास हो और मैं आपकी क्या मदद कर सकूँ। ये आपका आता है एम्पैथी में। सिंपैथी में सिर्फ उसके जो नाराज़ होने पे उसके साथ सॉरी करेंगे, भाई आप सो सॉरी फॉर यू, कि आप उदास हैं इस तरह। तो एक आप हेल्प में आ जाते हैं, वो एम्पैथी में आ जाता है। या उसके सिर्फ आप वो कर दिया आपने कि भाई उसकी ताज़ियत कर दी कि आप, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ या बहुत वो उदास हूँ कि आप चुप हैं, इस वजह से। जैसे इतने क्लियर एग्जाम्पल्स के साथ हैं। अगर आप लोगों को कोई ऐसे लगता है कोई अच्छी एग्जाम्पल्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। हाउ टू बिगिन कम्युनिकेशन, जब नर्स और क्लाइंट के आपस में जब कम्युनिकेशन होती है तो उसका एक पूरा क्राइटेरिया होता है। तो ये सोलर करके एक क्राइटेरिया जो एग्जाम्पल है, SOLER। S मतलब सिट इक्वली फेसिंग द क्लाइंट 90 डिग्री, O से ऑब्जर्व, L से लीन फॉरवर्ड और A से एस्टेब्लिश आई कॉन्टैक्ट और R से रिलैक्स, काम लोग। अगर आप खुद ही रिलैक्स नहीं है, परेशान है, तो आप क्या अगले से कम्युनिकेशन बेहतर कर पाएंगे।
कॉमन कॉज ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के अंदर आपका आता है फियर एंड फीलिंग्स, लैक ऑफ नॉलेज एंड इनसिक्योरिटी आ गया, आपका इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, सेटिंग एनवायरनमेंट और कल्चरल इन्फ्लुएंस। और इसको लिमिट हाउ शुड, ये छोड़ दे, ये आपके उसकी नहीं है। अब आता है थेरापेटिक इम्पेसिव, जिसमें आपका ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस आ गया। ट्रांसफरेंस में इसमें इतना क्लियर एग्जांपल लिखी हुई है कि पेशेंट व्यू नर्स है बीइंग सिमिलर टू एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन हिज हर लाइफ, कि वो समझता है कि नर्स ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि जब वो थेरापेटिक कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और काउंटर ट्रांसफरेंस का पेशेंट रिमाइंड कर रहे हैं नर्स ऑफ समवन इन हिज हर लाइफ। थेरापेटिक कम्युनिकेशन में किन किन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है, हमने आर्ग्यू नहीं करना, हमने चैलेंज नहीं करना, हमने फॉल्स रिएश्योरेंस नहीं करनी, हमने कोई भी क्रिटिसाइज़ वगैरह नहीं करना। तो इससे फिर कम्युनिकेशन थेरापेटिक नहीं, वो कहीं और ही चली जाएगी। थेरापेटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स यहाँ पे डिफरेंट लिखी हैं, जैसे एक्सेप्ट करना है, ऑफरिंग है, आप देख लेना वीडियो में, नीचे लिंक भी डाल दूँगा। लिसनिंग है, साइलेंस है, एम्फेसाइजिंग है, रिफ्लेक्टिंग है, एक्सप्लोरिंग है एंड फोकसिंग है। तो आपका होता है वॉइसिंग डाउट है, अटेम्प्टिंग ट्रांसलेट, डिफरेंट इसके हैं जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हैं। अब नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या है, जिसके अंदर गिविंग एंड ड्यू, ये मेन चीज़ है। अगर ये आप समझ गए तो ये चीज़ें आपने करनी नहीं है थेरापेटिक कम्युनिकेशन, जिसमें मिनिमाइजिंग फीलिंग से, फॉल्स रीअश्योरेंस से, मेकिंग जजमेंट है, आस्किंग एक्सेसिव क्वेश्चन है, गिविंग अप्रूवल, एग्रीइंग डिसअप्रूविंग, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारी जो स्लाइड्स है, यहाँ पे नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन, इन दो टेक्निक्स को अगर आप समझ गए तो आप थेरापेटिक कम्युनिकेशन को ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक होता है ख़त्म। तो कोई का सवाल हो, कोई नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और याद रखें शेयर करना ना भूलेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना सब अपना।